कुरहनी विधानसभा उपचुनाव के लिए चल रहे नामांकन प्रक्रिया के आज आखिरी दिन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के तरफ से महेश कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद महेश कुमार ने अपनी जीत के दावे करते हुए कहा कि भारत के संविधान को बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार संविधान में छेड़छाड़ कर उसके मूलभूत ढांचा से खिलवाड़ किया है। 26 नवंबर 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसे फिर से हम लोगों के द्वारा लागू किया जाएगा। सबसे पहले तो आम जनता के लिए ये मेरी सोच रहेगी कि हमारे संविधान को जो तोड़ मरोड़ के लाया जा रहा उसको बढ़िया से वहाँ पे लाया जाए और हमारे जैसे भी संविधान को है उसको ठीक से लागू किया जाए। और हमारे सर कुछ बतलाएंगे। भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल ढांचा है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स को वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान भारत की सरकार भारतीय संविधान के मूल ढांचा को खत्म किया जा करके और पुनः जो संविधान लागू होने के पहले जो व्यवस्था भारत में थी वह व्यवस्था को बहाल करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोगों की प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी भारतीय संविधान को 100% पूर्णतः जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को भारत की जनता को जो अधिग्रहित किया गया, समर्पित किया गया, उसका हूबहू लागू करवाना मेरा उद्देश्य है। लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी जी मूलभूत। हाँ, मूलभूत। तो उसमें क्या अंतर है? जिस तरह से भारतीय संविधान की मूलभूत जो ढांचा है, ढांचा में लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी, हाँ, उसमें क्या ढांचे में क्या अंतर है? अंतर सर ये है कि अभी जो 8 जनवरी 2019 के जो पार्लियामेंट में 103वां संशोधन जो किया गया, जो EWS सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया 10%, वह गैर संवैधानिक है, भारतीय संविधान की मूल ढांचा के खिलाफ है। क्योंकि आरक्षण कोनो गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण हिस्सेदारी का मामला है, प्रतिनिधित्व का मामला है। एक बाप के 5 बेटा रहता है तो पांचों बेटा की बराबर संपत्ति को हिस्सेदारी मिलती है। वहीं आरक्षण जो है भारतीय संविधान की भारत की प्रत्येक नागरिकों की हिस्सेदारी की मामला है, जिसको वर्तमान सरकार के द्वारा वह गरीबी के नाम पर उस आरक्षण व्यवस्था जो भारतीय संविधान में दिया गया है उसको खत्म किया जा रहा है। जातीय आधारित आरक्षण जो है वही लागू रहे, आर्थिक आधार पर न। आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं। यदि जो आर्थिक आधार पर व्यवस्था जो सरकार किया है तो भारतीय संविधान में जो बैकवर्ड क्लासेज दिया गया है, बैकवर्ड क्लासेज के जो 3 पार्ट दिया गया, SC ST OBC, उससे ज़्यादा गरीब है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया तो उसको पहले मिलना चाहिए, SC ST OBC को पहले मिलना चाहिए। कितने सालों जी, कितने सालों तक आरक्षण कितने सालों तक? जब तक समानता नहीं आ जाए, जो भारत की संविधान, हाँ जी, आरक्षण से समानता आ जाएगी। जब सभी को समान हिस्सेदारी मिलेगी तो समानता आएगी। यहाँ तो गैर बराबरी है, अनइक्वलिटी है। अनइक्वलिटी को खात्मा करने के लिए बस आप समानता ले आएंगे जी, कुढ़नी से आप समानता ले आएंगे। कुढ़नी से नहीं, कुढ़नी से यह होगा बिहार एक दिशा निर्देश देगा। बिहार की जो है, बिहार की जनता पूरे देश को दिशा निर्देश दिया देता है, क्योंकि यह बुद्ध की धरती है, ज्ञान की भूमि है, बुद्ध बिहार है। वैशाली से क्यों नहीं उतरे जी? वैशाली से भी हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव होगी तो वैशाली से भी चुनाव लड़ा जाएगा। परिचय यह तो टेलर है। मेरा नाम हुआ मूल निवासी सुनील कुमार यादव, बिहार।